Hello everyone, so this is Piyush Chaube. So in this particular video we are going to discuss the IB-ACIU exam, right? So सबको पता है कि IB-ACIU का एग्ज़ाम क्या है, जो अभी अगले 40 दिन के अंदर ये पेपर होने वाला है। इस पेपर में मैं फिर बता दूं, बहुत सारे सेगमेंट है जो इम्पोर्टेंट है, राइट? सबसे इम्पोर्टेंट आप जानते हो जनरल स्टडीज़ एंड करंट अफेयर है। तो वो तो हम लोग आप लोग देख रहे होगे मल्टीपल वीडियोस यूट्यूब पे भी और हर जगह पे अवेलेबल हैं, खासकर जनरल स्टडीज़ के सेगमेंट के लिए। बट जो एक सेगमेंट है जो अभी अनटच्ड है, दैट इज़ इंग्लिश का, है ना? कि इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना, तो मैं फिर बता दूं, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर सोच रहे हो कि नहीं 20 क्वेश्चन है और क्या ही इम्पोर्टेंस है, नहीं, इम्पोर्टेंस है। बिकॉज आप इन 20 क्वेश्चन में एटलीस्ट 15 क्वेश्चन बहुत ईजिली कर पाओगे। मैं अभी इस वीडियो के थ्रू पेपर एनालिसिस भी करूँगा, और उस पेपर एनालिसिस में आप देखोगे कि 15 क्वेश्चन तो डुएबल हैं, है ना? तो आप बहुत आराम से उन 15 क्वेश्चन को कर पाओगे। सो अगर आप देख रहे हो कि कट ऑफ कितनी जाती है पेपर की, आपको भी पता है कि लेट्स से पिछले साल के समरी के हिसाब से देख लो 55 नंबर जाती है लगभग, है ना? ये वेरी कर सकती है डिफिकल्टी हिसाब से। तो 55 नंबर में अगर आप 15 नंबर अचीव कर पा रहे हो तो 40 नंबर ही रिमेनिंग है। सो ये पोर्शन भी अचीवेबल बन जाएगा अगर आप इंग्लिश पोर्शन को अच्छा कर लेते हो। और मैं फिर बोलता हूँ इंग्लिश इज़ नॉट डिफिकल्ट, है ना? आप अगर सोच रहे हो कि इंग्लिश करने में बहुत मेहनत लगेगी, नहीं, है ना? मैं फिर बताता हूँ, ये 40 दिन का रोड मैप है। अगर आप इसको फॉलो करते हो, इस पूरे वीडियो में बहुत थॉरो एनालिसिस करा है मैंने, है ना? ऐसा नहीं कुछ भी ऊपर ऊपर से आए और वीडियो बना दी, नहीं। इस वीडियो में बहुत लंबी रिसर्च है, एवरीथिंग इज पूरे अपन लोगों ने पेपर्स को उठाया है, डिस्कस करा। मैं अपनी बात बता दूँ तो मैंने कैट 2024 में 97% स्कोर करी है। तो अगेन इस नाते मैं आपको कम से कम इंग्लिश पोर्शन के अंदर तो बहुत अच्छे से डिटेल में बता सकता हूँ, क्योंकि इसका इंग्लिश इज़ डिफरेंट, है ना? अगर आप देखो जो अदर एग्जाम है जैसे एसएससी वगैरह के एग्जाम है, तो उनमें इंग्लिश मूलली मेनली ग्रामर स्पेसिफिक रहता है ना। वहाँ पे आप देखोगे कि ग्रामर की वेटेज ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे ग्रामर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं प्ले करता है एज़ कम्पेयर टू योर अदर एग्जाम। सो विदाउट डिलेइंग एनी सिंगल सेकंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को, राइट? सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग क्या कवर करेंगे ना, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो अपन इस वीडियो में सबसे पहले तो पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। मैं पूरा थॉरली पीवाईक्यूज देखूंगा, फिर प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्या आप चीज़ें फॉलो कर सकते हो जो बाकियों से आपको अलग बनाएंगी, राइट? सोर्सेस भी हम डिस्कस करेंगे, हालांकि एज सच कोई बहुत ज़्यादा अलग से सोर्सेस आपको इंग्लिश में तो कम से कम नहीं करने, कोई बुक्स वगैरह की नीड एज सच कोई नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ बुक्स की नीड नहीं है, मैं जो यहाँ पे बता दूंगा दैट इज़ इनफ, राइट? रोड मैप हम पूरा डिस्कस करेंगे, कैसे आपको अगली 40 दिन प्रिपेयर करना है, और इन 40 दिन में आप कैसे 15 प्लस एटलीस्ट श्योर कर सकते हो आप अपने कम से कम इंग्लिश पोर्शन में। और ये इंग्लिश पोर्शन ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश बस में हेल्प करेगा। आपको भी पता है कि जो आपका IB-ACIU का पेपर है, इसमें दो स्टेज हैं, राइट? एक टीयर 1 है और एक टीयर 2 है। तो जो टीयर 2 है वहाँ पे आपको एससे और प्रेसे लिखनी है, राइट? एससे और प्रेसे लिखनी है। तो ये सबको पता है कि एससे आप कैसे लिख दोगे, जब, और ये इंग्लिश में लिखना है, पहले मैं बता दूं, जब आपका यहाँ से इंग्लिश ही इम्प्रूव नहीं होगा, है ना? तो मैं यहाँ पे जो चीज़ें बताऊंगा स्ट्रैटेजी, वो आपको राइटिंग में भी हेल्प करेंगी, तो आपको टीयर 2 में डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाली हैं, ठीक है? तो पीवाईक्यू एनालिसिस हम लोग कर लेने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि कैसा पेपर आया था, जो क्या चीज़ें हैं जो आईबी के पेपर को डिफरेंट बनाती हैं फ्रॉम अदर एग्ज़ाम जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, है ना? इन एग्ज़ाम से क्या आईबी को अलग बनाता है, वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत थॉरो एनालिसिस करेंगे। तो थोड़ा सा समय होगा, लेंदी वीडियो होगी, बट अगेन आई एम श्योरिंग यू कि इस वीडियो के बाद आपको इंग्लिश सेक्शन में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जो जो चीज़ें बताऊंगा अगर आप उसको करते हो तो गारंटेड आप इतने मार्क्स स्कोर करोगे, राइट? 17 जनवरी 2024 का शिफ्ट है ना? क्योंकि आपको पता है ये लगभग 2 दिन हुआ था, 8 शिफ्टों में ये पेपर हुआ था, तो वो पूरी शिफ्ट है, आप इस वीडियो में देखोगे होंगे, राइट? सो ये जो सेगमेंट होता है, ये बहुत डिफिकल्ट सेगमेंट माना जाता है ना। ऐसा नहीं है कि ये, क्योंकि आपको एक सेंटेंस दे दिया ना, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एक सेंटेंस पूरा दिया है। अब आपको इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है, देन फिर आपको स्पेसिफाई करना है कि ये कहाँ पे ये फिल होगा, राइट? तो जैसे ऑन द अदर हैंड वी फाइंड पर्सन एंगेज्ड इन रॉस टाइप्स ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस लिविंग इन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, है ना? तो ये एक सेंटेंस है, आपको यहाँ पे फिल करना है, राइट? सो ये एक टाइप है। देन फिर एक ये टाइप आता है, इसमें अपन को कुछ नहीं करना होता, ये 4 वर्ड हैं और यहाँ पे इन चारों के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनको मैच करेंगे, देन फिर अपन को 1 मार्क मिलेगा। तो आप देख रहे हो 1 मार्क के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि जो अदर एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको सीधे सीधे लाइन लिखी होगी, जैसे ये लिखा होगा एन एनुअल कैलेंडर कंटेन्स इंपॉर्टेंट डेट, है ना? और फिर आपको बताना होगा उसमें से क्या है भाई, तो उस ये इस टाइप का होता है ना। जैसे वन हु डज नॉट अप्रिशिएट आर्ट और लिटरेचर और म्यूजिक, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये आपको बाद में एक लाइन में मिलेगी और 1 नंबर मिल जाएगा। किस पेपर में आपको 4
ऑप्शंस को मैच करना है देन मिलेगा। हालांकि इनके ऑप्शंस मैंने यहाँ पे नहीं दिए क्योंकि मैं केवल पेपर को एनालिसिस करा रहा हूँ, पेपर सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए। बट जब आप देखोगे इनके ऑप्शंस को ना, तो आपको कुछ ऐसी सिमिलरिटी मिलेगी कि जैसे ए है, चार ऑप्शंस में आप देखोगे कि ए फोर्थ से है, तो लेट्स से, और बी वन से है, जैसे डी है, डी आपको दिख जाएगा थ्री। और आपको बहुत क्लियरली पता है कि एक आइडियल परफेक्ट जो स्टेट होती है उसको अपन बोलते हैं यूटोपिया। तो आपने एक फिगर आउट कर लिया कि भाई डी का तो थर्ड होगा, तो आप यहाँ से डी का थर्ड मार के बाकी के चार ऑप्शंस में मोस्ट प्रोबेबली नहीं ही होता है, या एक ऑप्शन में और होगा, तो कम से कम दो ऑप्शन तो 100% एलिमिनेट हो जाते हैं इस स्ट्रैटेजी से। तो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, बट अगेन दिस इज द पैटर्न। तो हम लोगों को पैटर्न ऑब्जर्व करना है। मैं यहाँ पे पेपर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ इसके आंसर की वगैरह सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगी अगर मैं इसको सॉल्व भी करा दूंगा, है ना, क्योंकि वो सब अवेलेबल है, राइट। तो ये कोई ऐसा बहुत तीर चीज़ नहीं है। तो पेपर सॉल्व करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पेपर को एनालिसिस करके प्रिडिक्ट करना है कि क्या क्या चेंजेस आपको नेक्स्ट एग्जाम में मिलेंगे, या क्या क्या स्ट्रैटेजीज से वो उस एग्जाम में अपन मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। दैट इज़ अ बिग थिंग जो मैं यहाँ पे करूँगा। तो अभी आप जैसे ये है, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसमें एरर बतानी है ना, तो ये एक बहुत टिपिकल पैटर्न है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। सो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं ना, ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा नहीं है। और फिर एक ये पैटर्न है ना, इसमें आपको कुछ क्या अगर इसमें आपको यूज़ द ईडियम, ये ईडियम है, ये चार सेगमेंट, चार सेंटेंसेस है जिनमें सेम ईडियम यूज़ करी गई है, बट किस सेंटेंस में किस कॉन्टेक्स्ट में करी गई ये आपको पता लगाना है। एंड देन फिर बताना है कि क्या उस कॉन्टेक्स्ट में वो ईडियम का यूज़ सही है या गलत है ना। तो इसमें से ये चार ऑप्शन है, आपको इन चार ऑप्शन में एक मार्क करना है कि क्या बी में सही यूज़ है, या सी में सही यूज़ है, या सी में सही यूज़ है, या किस ऑप्शन में सही यूज़ है। तो ये एक टिपिकल बैंकिंग पैटर्न, मैं फिर बोलता हूँ दिस इज टिपिकल बैंकिंग पैटर्न। अगर आप बैंकिंग के पेपर देखोगे तो आपको ये प्रीलिम्स के पेपर में कम से कम ऐसा पैटर्न बहुत देखने को मिलता है कि उसमें ईडीएम नहीं देते, उसमें एक वर्ड दे देते हैं, वो कोई भी एक वर्ड दे देंगे और उस वर्ड के चार सेंटेंसेस में यूज दे देंगे, एंड देन फिर आपको मार्क करना पड़ेगा किस सेंटेंस में उसका यूज सही है। दिस इज अ टिपिकल बैंकिंग पैटर्न, राइट। ये एरर का सेगमेंट है ना, तो दिस इज एरर पोर्शन, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। दिस इज ऑल्सो एरर पोर्शन, तो ये सारे एरर के हैं, मैं आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूँ, राइट। दिस इज ईडीएम वोकैब का है, दिस इज एंटोनिम, ये सीधे सीधे कुछ होते हैं। दिस इज टिपिकल एसएससी पैटर्न, दिस इज टिपिकल एसएससी पैटर्न। ये है जैसे इसमें भी एरर है ना, दिस इज सिनोनिम, टिपिकल एसएससी पैटर्न। इसमें जैसे कुछ नहीं, ये इक्विवोकल है, तो ये टिपिकल एसएससी में पचासों बार ये वर्ड आया हुआ है ना, कोई नई चीज़ नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो आप देखोगे कि नहीं मिलेगा, जैसे ये स्टेटमेंट है और ये उनके बेस पे कंक्लूजन है, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट इज न्यू इन द एग्जाम्स, है ना, ये ना तो आपके एसएससी के पेपर में मिलेगा ना ही बैंकिंग के पेपर में मिलता है। इसमें दिस इज स्टेटमेंट की, और इसके बेस पे क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो, ये मोर और लेस रीजनिंग का पैटर्न होता है, रीजनिंग का होता है, बट इसको इंग्लिश में आईबी वाले डाल देते हैं ना, क्योंकि आपको रीजनिंग ही लगानी है, राइट, कुछ ऐसा नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो सेम, आपको ईडीएम है ना, कंक्लूजन बेस्ड ऑन मीनिंग ऑफ द, ये जो ईडीएम है इस ऑप्शन में एक ईडीएम होगी ये, और उस ईडीएम के बेसिस पे, यहाँ पे शायद अंडरलाइन करना मैं भूल गया, है ना, तो यहाँ पे ईडीएम के बेसिस पे आपको ये बताना है कि कौन सा कंक्लूजन फिट बैठ रहा है। सो दिस इज अ टिपिकल पैटर्न। इसमें सिनोनिम बताना है, कुछ नया नहीं है। ये सेम वही ईडीएम वाला पैटर्न है, ये नया पैटर्न है, मैं फिर बोलता हूँ दिस इज न्यू, ये मल्टीपल एग्जाम में नहीं आता है। फिर ऑड वन आउट, ये भी नया न्यू पैटर्न है ना, ये न्यू पैटर्न। अब ये न्यू क्यों, क्योंकि ऑड वन आउट नहीं आता है, मैं बहुत रेयर है कि कभी शायद बैंकिंग के किसी प्री में आ जाए या मेंस में आ जाए, मेंस में तो खैर नहीं आता, प्री में आ जाए, मे बी, मे नॉट बी, फिक्स्ड पैटर्न नहीं है ये। बट इस पेपर में आता, आपको चार स्टेटमेंट देंगे, तीन इसमें से स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट आपको देंगे, तीन स्टेटमेंट रिलेटेड होंगे एक स्पेसिफिक डोमेन से, राइट, कोई भी स्पेसिफिक डोमेन होगा, कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, वहाँ से रिलेटेड होंगे। एक क्वेश्चन जो होगा वो आउट ऑफ द ग्राउंड होगा, उसका कुछ लेना देना नहीं होगा बाकी के चार ऑप्शन से, तो उसको आपको ऑड वन आउट करना पड़ता। और ये फ्रेज वाले हैं ना, इसमें ये सारे इजी होते हैं। ये आप देख लो पी क्यू आर एस है ना, जम्बल्ड, इनको आपको जम्बल्ड करना है। तो ये जो जम्बल्ड वाले आप देख सकते हो कितने लेंदी है, राइट, बट दीज आर डूएबल फ्रॉम अ वेरी सिंपल स्किल्स। तो स्किल्स हम लोग अटेन करेंगे भी, आप विद द वीडियो रुको, राइट। इसमें क्या बताना है, इसमें कुछ नहीं बताना, प्रोवर्ब है और उसका यूज बताना है ना, किसमें किसमें सही हुआ। देन फिर दिस इज ऑल्सो जम्बलिंग,
ये भी कर लेंगे एंड दिस इज द लास्ट क्लोज टेस्ट, राइट। और आप देख रहे हो टिपिकल आईबी क्या हो रहा है, 5 आपको क्लोज टेस्ट करने हैं और नंबर कितना मिलेगा, 1। तो दैट्स वाई आईबी का पेपर डिफिकल्ट बनता है। मैं फिर बोलता हूँ यही सेम चीज़ एसएससी के पेपर में भी आती है, ऐसा नहीं है। सीजीएल के पेपर में यही पैटर्न आता है क्लोज टेस्ट का, कम से कम ऐसे ही क्लोज टेस्ट होता है, बट वहाँ पे ये 5 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं, 10 नंबर का होता है, सबको पता है, राइट। तो यहाँ पे आईबी के पेपर में आपको 1 नंबर मिल रहा है और इतना सब कुछ करना पड़ा, तो दैट्स वाई दिस थिंग। और ये पैटर्न, दिस पैटर्न ऑफ आस्किंग क्वेश्चन मेक्स द एग्जाम डिफिकल्ट, राइट। इट्स नॉट अबाउट कि आपसे कुछ बहुत ऐसा कैट लेवल चीज़ें डाल रहे हैं, दैट्स वाई एग्जाम डिफिकल्ट बना, नहीं। एग्जाम में जो टाइम है आपको 60 ही मिनट मिलना है, सबको पता है, और उस टाइम के हिसाब से जो चीज़ें, जितना लेंदी पेपर आता है, दैट मेक्स द एग्जाम डिफिकल्ट, है ना। आप ये क्लोज टेस्ट अगर आप सॉल्व करोगे 5 नंबर के लिए, बाकी एग्जाम से वहाँ पे आपको 1 नंबर मिल रहा है, तो टाइम बट सेम ही जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ यहाँ पे आप एज ले लोगे, है ना। हाँ, ये हो सकता है कि आप जो 2 ऑप्शंस हैं आपने ये फिगर आउट कर लिए कि पहले ऑप्शंस में कि यहाँ तो चलो ऐसे ही ऑप्शन है कि पहले ऑप्शंस में ये आएगा एंड चारों ऑप्शन अलग अलग है, तो बहुत इजीली आप मार्क कर दोगे, वो एक चीज, वो एक अलग चीज़ है ना। बट अगर नहीं दिया, मान लो 2 ऑप्शन सेम सेम रख दिए, देन तो फिर आपको तीसरे तक जाना पड़ेगा, राइट। सो कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, कैसे टाइम बचाना, दैट इज ए स्किल, वो हम लोग बात करेंगे। बट एग्जाम किन किन चीज़ों की वजह से डिफिकल्ट बनता, वो मैं इस पर, जैसे मैं एक स्लाइड लेता हूँ, एक सेकेंड। जैसे मैं यहाँ पे आपको बात बता दूँ, देखो एग्ज़ाम किन किन चीज़ों की वजह से डिफ़िकल्ट बनता है, मैं पहले ये बता रहा हूँ। आपके पेपर में आप इंग्लिश सेक्शन को मैक्स टू मैक्स मैं बोल सकता हूँ 10 से 15 मिनट से ज़्यादा डोनेट नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में, उस एग्ज़ाम की डिमांड ही नहीं है इससे ज़्यादा टाइम, है ना, 10 से 15 मिनट। अब आपको इसी पेपर में 20 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको डिफ़िकल्ट यही बना रहा है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ट्रस्ट मी 30 सेकेंड तो आपको केवल पढ़ने में लगेगा, एटलीस्ट 30 सेकेंड। उसके बाद आपको उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना। चलो वोकैब वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको, जो डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको चलो मैं मान रहा हूँ कि जल्दी हो जाएंगे, बट जो फिर पी क्यू आर एस है ना, जो लेंदी जबलिंग वाले हैं, क्लोज टेस्ट हो गया, ठीक है, और जो आपको वर्ड वर्ड आ जाता था उसको करेक्ट यूजेस वाला है, दैट दीज टाइप ऑफ थिंग्स आपको वो मैनेज कर देंगे यहाँ पे टाइम, क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है, राइट। तो एग्जाम को डिफिकल्ट क्या बना रहा है, एग्जाम को डिफिकल्ट ये पैटर्न बना रहा है, तो हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा, है ना। अब इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, मैं उस सब के बारे में बात करूंगा। तो मैं सब, देखो अपन क्या करते हैं, इंग्लिश को समझते हैं कि इंग्लिश का मतलब होता है ग्रामर, नहीं, ये मतलब नहीं होता। इंग्लिश के 3 पिलर होते हैं, राइट। मेनली इंग्लिश के होते हैं आपके 3 पिलर, है ना। एक होता है रीडिंग, देन फिर वोकैब एंड देन फिर ग्रामर, और मैं इसको सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट समझता हूँ, राइट। दिस इज द लीस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जिसको दी जानी चाहिए दैट इज़ रीडिंग, और इसको लोग सबसे कम इंपॉर्टेंस देते हैं, खासकर जो ऐसे एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी हो गया, बैंकिंग में तो लोगों को पता है कि आरसी का बहुत इंपॉर्टेंट। वोकैब इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट आपको वोकैब वैसे नहीं पढ़ना कि उठाइए आपने किताब और उसको रटना स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ नॉट द राइट वे टू लर्न वोकैब, और ऐसे कभी याद होगी भी नहीं ना। आपको मन में लगेगा कि यार आपने 100 वर्ड पढ़ लिए, 200 वर्ड पढ़ लिए, 300 वर्ड पढ़ लिए, बट दैट इज गोइंग टू बी आ फ्यूटाइल वर्क फॉर यू, है ना। उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, दैट्स वाई आप एग्जाम में जाके देखते हो कि नहीं क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वैसे वो कैब नहीं पढ़ी जाती, राइट। मैं बात करता हूँ रीडिंग की। रीडिंग में देखो आपको क्या करना है, आप सोचो कि आप पी वाई की बुक उठाओ और आरसीज को सॉल्व करने लगो, ऐसे करेंगे, है ना। तो आर कुछ 100 आरसी भी आप सॉल्व कर लोगे, तब भी आपको कुछ बहुत फ़ायदा नहीं होगा, आपको डाइवर्स रीडिंग करनी पड़ेगी। डाइवर्स रीडिंग, डाइवर्स रीडिंग क्या होती है, यानी आपको न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स तो पढ़ने पड़ेंगे ही, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। ये गोल्डन फॉर्मूला आप कितना भी अवॉइड कर लो कि नहीं मेरे को न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, मेरे को नोवेल पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, मैं डायरेक्ट आरसी सॉल्व कर लूँगा, नहीं। यू हैव टू गो थ्रू न्यूज़पेपर्स। अब मैं न्यूज़पेपर्स में आपको बता देता हूँ, एक ईजी तरीका बता सकता हूँ। आप एक टेलीग्राम पे जाना और एक चैनल है इंग्लिश माध्यम, जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ मैं, इसको फॉलो करना, आपको डेफिनेटली यूज़ मिलेगा। इंग्लिश माध्यम करके एक चैनल है, आप जाना। ये लोग डेली एक पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं न्यूज़पेपर के एडिटोरियल की। उस पीडीएफ में मेन मैं बता रहा हूँ उस पीडीएफ का क्या यूज़ है। सबसे पहली बात तो उसमें पूरी की पूरी वोकैब दी रहती है, जो भी उस आर्टिकल की सबसे टफ वोकैब होती है वो सारी सारी वो लोग दे देते हैं, आपको खुद से सर्च नहीं करना पड़ता।
और उसको अगर आपको लगे तो नोट्स बना लेना ना। बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। बट अगर आपको लगे कि कोई ऐसी वो कैब है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझको याद बिल्कुल नहीं है, तो बना लेना नोट्स, बुरी चीज़ नहीं है। समरी दी होती है उसमें, समरी दी होती है। तो आप एक बार क्या करा करो, अगर एक बार आपने आर्टिकल पढ़ लिया देन फिर आप समरी पे चले जाया करो, है ना, पूरी समरी आप गो थ्रू कर लिया करो। तो आपको पता चल जाएगा कि ये आर्टिकल में एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट क्या निकल रहा था और मैंने क्या निकाला पढ़ने के बाद, है। और फिर दोबारा पढ़ लिया करो अगर आपकी बहुत कमज़ोर स्किल्स। तो बहुत, ट्रस्ट मी, बहुत बेनिफिट करेंगे ये चीज़ें, और 30 दिन के बाद अपने आप में आप एक बहुत मेजर चेंज देखोगे ना। प्लस इसमें क्वेश्चंस दिए रहते हैं। क्वेश्चंस आपको नहीं सॉल्व करने हैं ना, क्वेश्चन अलग से होते हैं, उसमें आरसीज होते हैं, ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, सब कुछ होता है, वो आपको सॉल्व नहीं करना, आपको केवल इतना करना है। और डेली एक पीडीएफ तो कम से कम मत करना, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नीचे है और आपकी स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप कम से कम 2 पीडीएफ किया करो डेली की। 2 पीडीएफ है नहीं, 2 आरसी, दो, सॉरी, 2 एडिटोरियल, 2 एडिटोरियल किया करो, क्योंकि वो लोग बहुत पहले से ये चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर बहुत एडिटोरियल पढ़े हैं, तो आप ऊपर के पढ़ लिया करो बहुत सारी, है ना। हल्का फुल्का करंट अफेयर भी आपका इंप्रूव ही होगा, नुकसान नहीं होगा। बट करंट अफेयर ऐसा जिससे इंप्रूव नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें अलग पूछते हैं। तो ये आपको एक काम करना है कम से कम, है ना, रीडिंग के लिए। और कुछ नहीं करना, नथिंग एल्स। और इसके बाद आपको ये 30 दिन करना है, 30 दिन ये करना। इसके साथ आप एक काम और कर सकते हो, मॉक दे लिया करो, सेक्शनल, सेक्शनल, सेक्शनल मॉक दे लिया करो। आईबी के मिल जाए, आईबी के दे लिया करो, या आप बैंकिंग के एग्जाम के दे लिया करो, बैंक पीओ के, है ना, आईबीपीएस की। आप टेक्स्ट बुक पे जाना और वहाँ पे सेक्शनल मॉक पड़े होंगे ना, आप टेक्स्ट बुक पे जाना, टेक्स्ट बुक पे, और वहाँ पे आप देखना सेक्शनल वाले सेक्शन है बैंकिंग की, या आईबी के अगर आपको मिल जाए, आईबी के भी शायद अवेलेबल अब आ गए हैं। तो आईबी के मिल जाए तो आईबी के सेक्शनल दे लेना, वरना बैंक के सेक्शनल देना, एसएससी के मत देना, ठीक है। तो सेक्शनल आपको क्या क्या करना है, अल्टीमेटली मैं फिर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आपको सेक्शनल देना है डेली, प्लस आपको 2 आर्टिकल्स ये पढ़ने हैं, दैट्स इट, दिस इज द कोर, है ना। ये करना है आपको, रीडिंग में कुछ नहीं करना। इसमें एज सच आपका मैक्सिमम मैक्सिमम डेली का मैं एक रफली मान ले रहा हूँ आपको 1.5 घंटे के कुछ आसपास लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आप कितना भी वो 1.5 घंटे से आपको ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, राइट। तो ये करना कम से कम अभी। मैं फिर, और फिर मेरे साथ 30 दिन बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना कि रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हुई या नहीं हुई, इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो रीडिंग में ये करना, वोकैब में क्या करना, देखो भाई, एक तो वोकैब आपकी वहाँ से बहुत इंप्रूव होगी, जो आप रीडिंग करोगी ना, वहाँ से आपकी वोकैब्स बहुत इंप्रूव होंगी, मेजर चेंजेस मिलेगा आपको वोकैब पे। प्लस अगर आपकी बिल्कुल वोकैब इंप्रूव नहीं है, मतलब आपने सच अभी तक कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ा है और बेसिक्स ही आपकी हिले हुई है, जैसे आपको कुछ रूट वर्ड्स वाली वोकैब नहीं पता, जैसे फाइल होता है, फिर यहाँ से बिब्लियो फाइल वर्ड्स बनते हैं, दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स अगर आपकी क्लियर नहीं है, ये बहुत बेसिक बोल रहा हूँ मैं, तो मैं एक सजेस्ट करूँगा, एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, वर्ड पावर मेड इजी। मैं यहाँ पे पीडीएफ लगा देता, वो फोटो लगा देता, बट मैं को याद नहीं। आप एज इट इज़ ये टाइप करोगे, रेड कलर की होती है, रेड कलर की, नॉर्मन लुइस उसके राइटर है, ठीक है। कुछ शायद आई गेस 100 से 150 रुपए के बीच में आती है, जितने की आती है, तो इतने रुपए की एक किताब आती है, वर्ड पावर मेजड़ी। दिस इज, मैं फिर बोलता हूँ, दिस इज बाइबल फॉर वोकैब, बाइबल है भाई साहब। इतनी क्लैरिटी से वोकैब लिखी है, इतनी क्लैरिटी से वर्ड दिए हैं, है ना, उनके पीछे स्टोरी क्या है, सब कुछ आपको रट जाएगी। तो दिस वोकैब, आप इस वोकैब बुक को परचेज करो, पढ़ो इसको, 15 दिन के अंदर ख़त्म करो, ठीक है। एटलीस्ट इसमें आई गेस 70 के आसपास सेशन है, सेशन का मतलब हर सेशन में 10 की समथिंग वर्ड होते हैं, और इंटू 70 सेशन है, तो लगभग 700 वर्ड है। आप एक दिन में बहुत आराम से 3 से 4 सेशन पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आराम से पढ़ लोगे ना। तो इनको ख़त्म करो 15 से 20 दिन मैक्सिमम, इसको ख़त्म करो इस किताब को वोकैब के लिए। और ये वाला ही वोकैब कर नोट डाउन करते रहा करो, रीडिंग वोकैब प्लस ये वोकैब। एक चीज़ और आप कर सकते हो, पी वाई क्यू वोकैब्स, एग्जाम, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है, तो पी वाई क्यूज़ कर सकते हो आप कोई भी एक पी वाई क्यू बुक ले लेना, चाहे तो ब्लैक बुक हो, ब्लैक बुक एक आती है, उसमें पी वाई क्यू, बट उसको इतने ज़्यादा आप अभी पढ़ भी नहीं पाओगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप आई बी के पेपर उठाना, और इसकी वोकैब जो पिछले 3 पेपर हुए हैं उनको कंप्लीट कर लेना। प्लस लास्ट 1 ईयर में 2024 के एग्ज़ाम्स की बात करूँ मैं, पूरे पूरे जो एसएससी के अंदर वो कैप पहुँची गई है, सी जी एल, सी एच एस एल, सी पी ओ,
सीपीओ के खासकर उन वोकैब्स को कर लेना है ना। तो क्या मैं फिर बोल दे रहा हूँ, मैं समराइज़ कर दे रहा हूँ, लास्ट 1 ईयर के अंदर जो एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए उन वोकैब्स को भी कर लेना, और आईबी की वोकैब्स सारी कर लेना जो आईबी के पेपर में 3 हुए हैं उनमें। बस इतना करना, राइट। रीडिंग वोकैब ये तो आपको काफ़ी मिलेगी अगर आपकी बेसिक्स इंप्रूव नहीं है, बट अगर आप अच्छे रीडर हो, आपकी इंग्लिश स्किल्स बहुत अच्छी भी नहीं है बट मीडियोकर है, तो आप इंप्रूव करना चाहते हो, देन डेफिनेटली आपको इसकी उतनी वोकैब नहीं मिलेंगी। वर्ड पावर मेड इजी आप स्किप कर सकते हो उस स्टेज में। अगर आप बिगिनर से अच्छी वाली स्टेज में हो तो आप वर्ड पावर मेड इजी को डेफिनेटली स्किप कर सकते हो, पीवाई की वोकैब पर डायरेक्ट आप जंप कर सकते हो, राइट। बट बहुत बिगनर हो तो मैं फिर बोलूँगा आपको वर्ड पावर मेड इजी करनी है, ये वाली वोकैब करनी है, और ये ब्लैक बुक, और लास्ट 1 ईयर की, ज़्यादा नहीं 1 ईयर की एसएससी के जितने एग्जाम्स होते हैं, सी एच सी जी एल सी एच एस एल सीपीओ, उन सारी वोकैब को आपको कवर करना है। वोकैब क्योंकि भाई सेम ही होती है सब में, तो वोकैब यहाँ से करोगे, राइट। ग्रामर के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कुछ बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, यूट्यूब पे ही फ्री रिसोर्स बोल रहा हूँ, आप सर्च करना 120 ग्रामर रूल, निमिषा बंसल। इन मैम के आपको 10 घंटे की समथिंग की एक वीडियो मिलेगी, उसको कर लेना, ख़त्म है, योर ग्रामर इज डन। कुछ नहीं करना इसके भाई, इसी को करना, इसी के नोट्स बना लेना, इसी के नोट्स बना लेना, उन्हीं को रिवाइज कर लेना, है ना। क्वेश्चंस लगा लेना, क्वेश्चंस लगाने, क्वेश्चन आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, राइट। पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, मल्टीपल टीचर्स ने करा रखे हैं, है ना, और कहीं पे भी मिल जाएंगे, तो ये कर लेना। तो इनके बाद आपसे जो क्वेश्चन होगा, अगर इनकी बात करने के बाद आपसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो वो क्वेश्चन वैसे भी नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि फिर वो बहुत टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि इसके अदरवाइज आप ग्रामर पे पूरा कोर्स करो, वीडियोस देखो, है ना, 50-50 100-100 घंटे का कोर्स करो, दैट इज़ यूजलेस। आपके पास ना तो टाइम है भाई, 40 दिन में आपको क्या करोगे। मैंने वो चीज़ें बताई जो 40 दिन में करी जा सकती हैं। आप बोलो भैया इतने कम रिसोर्सेज हैं, इतनी कम चीज़ें हैं, ये मैं कैसे कर लूँगा, इतने में क्या 15 आ जाएंगे, तो भाई मैं फिर बोल दूंगा तुम्हें ये 9 महीने की चीज़ें, राइट। तो वो करने वाले भी नहीं है, आप कर भी नहीं पाओगे 40 दिन में, और वो फ्रूटफुल भी नहीं रहेंगी। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, दीज थिंग्स आर डन इन 40 डेज, और ये सारी की सारी फ्रूटफुल रहेंगी, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अभी इस पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से ये जो है ये बेस्ट है। मैं फिर बोलता हूँ, सुनो, अब अपन को कैसे आगे के 40 दिन प्रोसीड करना है वो देखते हैं, ना। क्या हो गया भाई, वेट। हम्म। हम्म। तो अब देखो अपन को 40, यार ये पेन ही नहीं चल रहा, 40 दिन कैसे प्रोसीड करना है, देखो 40 डेज हैं अपने पास, इतने ही डेज हैं रफली। मैंने आपको बता दिया 3 प्लस रीडिंग, रीडिंग में आपको क्या करना है, वो काम आपको लगभग 30 डे डेली करना है, एडिटोरियल एंड दिस। वो कैब में मैंने बता दिया 20 दिन आपको वर्ड पावर पढ़नी है, और ये वाली वो कैब जो एडिटोरियल मिलेगी, प्लस उसके बाद फिर उसके बाद आपको पी वाई क्यूज वो कैब करनी है नेक्स्ट 20 दिन, ठीक है, ये चीज़ें करनी है। और ग्रामर तो बहुत ईजी काम है, वो तो आप 5 से 6 दिन में ख़त्म कर दोगे, उसमें कोई ऐसी बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है। और ये सारे मिला के जैसे लगभग इसमें 1.5 घंटा आपको डेली का देना है, इसमें आपको 2 घंटा डेली का देना है, बस। इस स्टेज में इसमें कोई डेली का टाइम नहीं है यार, ये आप इसमें से किसी दिन स्किप कर देना। 3 से 4 घंटे आपको डेली के देने हैं इंग्लिश में, अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल लो है, ये इस स्टेज में अगर आप बिल्कुल ज़ीरो पे हो, ये तब की कंडीशन है। अगर आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो देन फिर आप यहाँ पे 2 घंटे नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे भाई, आपको वर्ड पावर नहीं करनी, वही तो मेन टाइम ले रही है। आपको पी वाई की वोकैब करनी है, ये आप 1 घंटे दे देना, है ना। यहाँ पे आपको 1.5 घंटे का टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी वोकैब ही नहीं मिलेगी। 2 आर्टिकल जैसे पढ़ने बैठूँ मैं भाई 20 मिनट में पढ़ूँ, है ना। कोई और है तो वो मैक्स टू मैक्स कितना भी बेसिक होगा, 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, तो उसको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, जो बेसिक्स पे बिल्कुल जीरो पे नहीं है ना। तो वो वेरी करेगा ये टाइम, पर्सन टू पर्सन, उसकी क्या स्किल्स हैं उस पर ये सब डिपेंड करेगा। बट एक बंदा जीरो पे है, वो 3 से 4 घंटे डिवोट करेगा इंग्लिश में, और 15 प्लस स्कोर करेगा, राइट। ये जो सारा पेपर अब अपन ने देखा ना, ये सारे क्वेश्चंस आप ये सब चीज़ें करना, और फिर उसके बाद पीवाईक्यू पेपर मॉक सॉल्व करना, देन आप देखोगे कि ये कोई बहुत ऐसा टफ क्वेश्चंस नहीं है,
टाइम टेकिंग है, आई एग्री। तो अपन को 20 में 20 थोड़ी करने हैं यार, अपन को वो क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, 15 क्वेश्चन जिनमें मैं 10 मिनट में सॉल्व कर दूँ, खत्म। पेपर कैसे सॉल्व करना है वो एक स्ट्रैटेजी होती है, उस पर हम कभी और बात करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो पे अगर उस पर ही बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा वीडियो चला जाएगा, 1 घंटे का वीडियो चला जाएगा, और वो वीडियो बनाना कोई मतलब नहीं होता, बोरिंग हो जाता है। इसमें केवल और केवल अपन को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो ये 1.5 घंटे तो मैं फिर बताऊँ, 3 से 4 आवर्स में आप इंग्लिश खत्म कर दोगे अपनी। और 30 दिन, ये 20 दिन में आप देखो वर्ड पावर खत्म कर दोगे, और लगभग 10 से 20 दिन में PYQ आप 1 साल के खत्म कर देना, ठीक है। और ये 30 दिन आपको ये करना है। और लास्ट के 10 दिन केवल और केवल आपको रिवीजन करना है। लास्ट के जो 10 दिन है उसमें आपको केवल रिवीजन करना है और मॉक लगाने, सेक्शनल और मॉक लगाने, बस। ये दो चीज़ें हैं लास्ट के 10 दिन के लिए, और बाकी ये सारी स्ट्रेटजी है, राइट। सो दिस इज़ द मेन कोर थिंग फॉर इंग्लिश सेक्शन, है ना। आपको कुछ नहीं भटकना, किसी की वीडियोस नहीं देखने। मैं फिर बोलता हूँ एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बोलूँगा, जो मतलब आपको शायद लगे कि यार ये क्या ही बोल दिया, और ये नहीं है थिंग। वीडियोस मत देखना भाई, किसी के वीडियोस मत देखना, कोई मतलब नहीं है भाई वीडियोस का, है ना। यार ये क्या है। हम्म लो यहीं कर ले यार। वीडियोस मत देखना यार भाई, है ना। वीडियोस मत देखना, ये टाइम वेस्ट है। कम से कम इंग्लिश सेक्शन के लिए आपको अगर वीडियो देखने पड़ रहे हैं दैन दैट इज़ टोटली टाइम वेस्ट है। वीडियोस को मैं स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मतलब वीडियो इन द सेंस कि किसी भी क्लास, जैसे वोकैब है, आप वोकैब करने बैठो, वीडियो ही देखते रहो 2 घंटे की, कोई मतलब नहीं निकलेगा आपको। देखो करने को खूब करना, आप दिन भर वीडियो देखो, इंग्लिश की वीडियो देखो, मेरा कुछ नहीं जा रहा। मैं जो बोल रहा हूँ, और आप उसको मान लोगे फ़ायदे में रहोगे, बाकी आपकी मर्जी। इंग्लिश के लिए कम से कम किसी का वीडियो नहीं देखना, इंग्लिश के लिए किसी का भी वीडियो नहीं देखना पढ़ने के लिए। ना तो आपको RC के लिए वीडियो देखना, ना आपको वोकैब के लिए वीडियो देखना, किसी भी सेक्शन के लिए वीडियो नहीं देखना, चाहे आप RC की बात करो और चाहे आप किसी की भी बात करो ना। यार इसमें कुछ इशू है। ये थी। जो सारी चीज़ें करनी है आपको, सेल्फ स्टडी करनी है। कोई भी डाउट हो आप इसी वीडियो के कमेंट कमेंट कर देना, जो भी डाउट हो जिस भी अलग टॉपिक पे, है ना। कि भैया ये इंग्लिश में ऐसे, आप एक, या आप लोग अगर के बहुत कमेंट हो गए तो मैं एक RC पे वीडियो बना दूंगा कि आपको इंग्लिश माध्यम कैसे रीड करना है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। बट वो इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपको रीडिंग करना, उसमें सब कुछ दिया है ना, आपको समरी भी दी है, वोकैब भी दिया है, सब कुछ दिया है। तो वो बेस्ट चीज़ है आज के टाइम पे मार्केट में रीडिंग के लिए। मैं एक लास्ट चीज़ डिस्क्लेमर फिर बोलूँगा, वीडियोस मत देखना, ना तो RC की, ना वोकैब की। ग्रामर में वही 120 वाली देख लेना, बाकी और कुछ नहीं देखना। अगर वीडियो देखने बैठोगे टाइम भी पूरा का पूरा नष्ट कर दोगे, और कोई भी उसका ना तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ना यहाँ पे ना एग्ज़ाम में। तो वीडियो मत देखना, बाकी सब कुछ कर लेना भाई। खुद से पढ़ना, जो ये सब बताया दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। इसके बाद ना तो कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेना इंग्लिश की, अगर मेरी सलाह मान रहे, और ना कुछ देख लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ, दिस इज़ द बेस्ट। ओके, सो दिस इज़ पीयूष चौबे साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, है ना।